बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शाहिद रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से, और इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे किस तरीके से ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करते हैं, यानी वोकेबलरी सिस्टम में कितने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, किस एज में, और इसकी डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, कैसे प्रोसीड करते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको आज के इस वीडियो से। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 2 से 3 साल के दरमियान होती है, उनकी जो वोकेबलरी है, ज़ख़ीरा अल्फाज है, रिसर्च ये बताती है कि 450 से ज़्यादा वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, 450। और इसमें आप ख्याल रखेंगे कि दो तरह की वोकेबलरी होती है। एक वोकेबलरी को कहते हैं एक्सप्रेसिव वोकेबलरी, और दूसरी को कहा जाता है रिसेप्टिव वोकेबलरी। इन दोनों का फ़र्क भी समझा देता हूँ आपको। जो एक्सप्रेसिव है उसका मतलब ये है कि आप किस तरीके से बोलते हैं, यानी बच्चे किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, जिसे आप स्पोकन लैंग्वेज कह सकते हैं, कैसे अल्फाज को अदा करते हैं, बोलते हैं और उसमें यूज़ करते हैं वर्ड्स को। और दूसरी है रिसेप्टिव वोकेबलरी, यानी आप इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। रिसीव मीन्स कि या तो आप सुनेंगे किसी की बात को और उससे आप रिसीव करेंगे, या फिर दूसरा तरीका ये है कि कुछ लिखा हुआ होगा रिटन फॉर्म में, उसको अंडरस्टैंड करना सीखेंगे। जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उर्दू की बात करें तो अलिफ बे पे ते, इसी तरह इंग्लिश की बात करें तो ए बी सी डी, इसी तरह मैथ की बात करें तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप लिखा हुआ अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, या किसी की बात को सुन के उसको रिसीव करते हैं, तो ये कहलाती है रिसेप्टिव वोकेबलरी। तो दो तरह की वोकेबलरी होती है, एक्सप्रेसिव जिससे बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और दूसरा रिसेप्टिव जैसे आप रिसीव करते हैं दूसरों से। तो 450 से ज़्यादा वर्ड्स 2 से 3 साल की उम्र के बच्चा जो है उसको यूज़ कर रहा होता है। जब यही बच्चा 6 साल की उम्र में पहुंचता है तो रिसर्च ये बताती है तकरीबन 2600 के करीब वर्ड्स उसके पास होते हैं एक्सप्रेसिव वोकेबलरी के, जो यूज़ करता है वो बोलने के लिए 2600 वर्ड्स। और रिसेप्टिव वोकेबलरी में इंटरेस्टिंगली इससे भी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी रिसर्च ये बताती है कि 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स वो यूज़ करता है, उसके पास ज़ख़ीरा अल्फाज में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो रिसीव करता है, अंडरस्टैंड करता है इन्फॉर्मेशन को। और एक और बात जो यहाँ समझने के लिए बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि एलिमेंट्री स्कूल एज के जितने बच्चे होते हैं वो एक डिफ़िकल्टी भी फील करते हैं, एक मुश्किल भी फील करते हैं, और वो कौन सी होती है, वो है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। यानी जो चीज़ उनके सामने नहीं है, जिसको वो नहीं देख रहे, मुशाहिदा नहीं कर सकते, उसकी अंडरस्टैंडिंग उनको कम होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग डेवलप हो रही होती है, लेकिन अभी हुई नहीं होती कंप्लीटली, इसलिए वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जैसे डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, जैसे जस्टिस का है, इकोनॉमी का है, पॉवर्टी का है, करप्शन का है, इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और यहाँ एक और बात काबिल ज़िक्र ये है कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्योंकि बच्चों की डेवलप हो रही होती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इम्प्रूव हो रही होती हैं, इसलिए जो इस्तारा है उर्दू में उसका इस्तेमाल, और इंग्लिश में उसे मेटाफर बोलते हैं, तो इसके ज़रिए आप बच्चों को कोई बात बताएंगे या पढ़ाएंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग उनको नहीं हो पाएगी। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, आप अगर बच्चों को ये शेर सुनाएं, एलिमेंट्री स्टेज के बच्चे, अर्ली एज के बच्चे जो हैं, उनको अगर शेर सुनाएंगे कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। अब इसमें मेटाफर यूज़ हुआ है, इसमें इस्तारा यूज़ हुआ है, तो इसके ज़रिए अगर आप पढ़ाएंगे इस एज के बच्चों को तो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और रीजनिंग एबिलिटीज़ उनकी उस लेवल की नहीं है, और वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते। और यही बच्चे जब एडोलेसेंट स्टेज पे पहुंचते हैं तो अब उनकी रीजनिंग पावर्स और उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इम्प्रूव कर जाती हैं। अब वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को न सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बल्कि उनके ऊपर बात करना चाहते हैं, उनके बारे में बोलना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहते हैं, और बेहतरीन अंदाज के साथ बात करके अपनी रिकमेंडेशन और तजावीज़ देना चाहते हैं। जैसे जस्टिस है, पॉवर्टी है, करप्शन है, इनके ऊपर बात करना चाहते हैं, और दुनिया में जितने भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं उसके ऊपर बात करके उसको समझना चाहते हैं, और उसके बाद अपनी राय देना चाहते हैं कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है एक सिस्टम को।
तो अब आप यहाँ पे ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। तो अब आप इन बच्चों को जब ये एडोलेसेंट स्टेज पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे आप इस्तारा यूज़ कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, मेटाफर यूज़ कर सकते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, पोएटिक लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कॉग्निटिव रीजनिंग एबिलिटीज़ डेवलप हो चुकी होती हैं। अब ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को समझना शुरू करते हैं और उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। अगर पेरेंट्स और टीचर्स इसका ख्याल रखें तो बेहतरीन लैंग्वेज डेवलपमेंट की जा सकती है।